नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के बीच जो गठजोड़ है उसको लेकर लगातार उस पर प्रहार हो रहा है, लेकिन बम्बिहा गैंग से जुड़े खालिस्तानी आतंकी सुक्खा के बाद हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के गैंगस्टर मान जेतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर मान जेतू की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। मान जेतू बम्बिहा गैंग के लकी पटियाल का बेहद करीबी माना जाता है। गुरलाल बराड़ हत्याकांड में बीते साल चस्का को गिरफ्तार किया गया था। चस्का और मान जेतो ने मिलकर कई खूनी वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन मान जेतो फरार चल रहा था। चस्का और मान जेतो ने एक साथ 2019-20 के दौरान एक के बाद एक कई हत्या की वारदातों को अंजाम दिया और फिर ये चर्चा में आए। लेकिन इस बीच गुरलाल बराड़ एक बार फिर कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत बाउंसर की हत्या करने वाले चस्का और मान पर अंबाला में भी हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज है। तो गोल्डी बराड़ गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लकी पटियाला का करीबी था मान जेतो। एक एक करके गिरफ्तारी इस वक्त हो रही है। तो आनंद और अमित दो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, मैं सबसे पहले आपका रुख करती हूं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही है और एक के बाद एक जो खुलासा की जा रही है, क्या आने वाले वक्त में हम ये मान के चले कि इस पूरे नेटवर्क का खात्मा होने जा रहा है? देखिए रीमा, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो सुक्खा दुनी के जिसकी हत्या कनाडा में की गई और गोल्डी बराड़ गैंग ने जिसकी जिम्मेदारी ली, उसके बाद एक दूसरा पलटवार जो है वो लॉरेन बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने किया है। बम्बिहा गैंग का सबसे मुख्य शार्प शूटर जो था वो मान जेतो था। कई आपराधिक वारदातों में शामिल था, जिसमें सबसे बड़ा नाम था गुरलाल बराड़ का, जो गोल्डी बराड़ का कजिन भाई था, जिसकी चंडीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, अंबाला की बात करें, मान जेतो ने वहां पर कई खूनी वारदातों को अंजाम दिया और यह सीधे तौर पर वर्चुअल नंबरों से लकी पटियाल के साथ जुड़ा हुआ था। एक मुखबिरी हुई और उसके बाद सोनीपत के गांव में बीती रात इसे ढेर कर दिया गया है। कई राउंड गोलियां जो है इसे मारी गई हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके शव को इस तरह से छुपाया गया था कि पुलिस को कई घंटे लग गए, हरियाणा पुलिस को। उसके बाद मान जेतो का जो शव है वो जंगलों से बरामद किया गया है। गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि जो शूटर्स कौन है इनका अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से लगातार बम्बिहा गैंग निशाने पर है गोल्डी बराड़ के, इससे अब यह आशंका जताई जा रही है कि पंजाब और कनाडा में बड़ी खूनी गैंगवार जो है वो होने वाली है। लेकिन अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब सिर्फ ये जो खालिस्तानी आतंकी हैं या ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनका जो दायरा है या जो सिंडिकेट है सिर्फ कनाडा तक नहीं है, कनाडा के बाद यूके में भी है और इस तरीके की खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं। इस गठजोड़ को किस तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है, प्रहार किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि एक्शन तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो ये गैंग वॉर सिचुएशन फिलहाल पैदा हो गई है, इसे किस तरीके से निपटने के लिए आगे एक्शन हो सकता है? देखिए, जो पहले पंजाब में इनकी गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन अब हरियाणा में भी उतनी ही प्रबल तरीके से, इंटेंस तरीके से इनकी गतिविधियां देखी गई हैं। और जो ये हत्याकांड है, दीपक मान हत्याकांड, वो इसी इंटेंस गैंग वॉर का ये नतीजा, मतलब कि पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा में भी उतनी गहरी पैठ इन गैंगस्टरों ने बना रखी है। और जाहिर सी बात है कि NIA, स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हत्याकांड जब को उनको अंजाम दिया जाता है कि मतलब विदेश में बैठा गैंगस्टर पंजाब के गैंगस्टर को हरियाणा के एक दूर दराज इलाके में मारता है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका नेटवर्क कितनी पुख्ता तरीके से अभी बना हुआ है। तो कार्रवाई आगे भी अभी अपेक्षित है, लेकिन इनकी भी जो गैंगस्टर्स हैं बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को इन्होंने रीग्रुप किया है और यह हत्याकांड उसका एक नतीजा है। ठीक है।